हाँ, लाइट भी चालू कर देना। कल कितने क्वेश्चन देख लिए थे? 10। इनको निकालिए कि वापस इन क्वेश्चनों को सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? हैं? अरे बोलो, है किसी को कोई दिक्कतें? नहीं? चलो 5 क्वेश्चन बेसिक कर लें एक बार, फिर आगे 11 से चालू हो जाएंगे। ठीक है, लिखो अगला क्वेश्चन। लिखो। लिखो 30 ग्राम 30 ग्राम 200 केजी का 30 ग्राम 200 केजी का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 30 ग्राम 200 केजी का कितना प्रतिशत है? 30 ग्राम 200 केजी का कितना प्रतिशत है? दूसरा, 200 केजी 200 केजी 30 ग्राम का 200 केजी 30 ग्राम का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तीसरा, किसी किसी संख्या में किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर दे और और फिर 20% कमी कर दे तो संख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये 3 छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन हम देख रहे हैं। कल भी आते ही छोटे छोटे क्वेश्चन देखे थे कुछ बेसिक। तो पहला है 30 ग्राम 200 केजी का कितना प्रतिशत है। दूसरा है 200 केजी 30 ग्राम का कितना प्रतिशत है। तीसरा है किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर दे और फिर 20% की कमी कर दे तो संख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा। तीनों को कर लो। क्या है जी? कर लिए तीनों को ट्राई? कर लिए होंगे, जी जी थे ना। देखो पहला, देखो पहला, एक चीज हमेशा ध्यान रखना। ओ मनीष इधर देख, ये जो बटाव के ऊपर लिखते हैं और बटाव के नीचे लिखते हैं ना, वो एक ही इकाई होनी चाहिए, उनकी सेम यूनिट होनी चाहिए। अगर ये केजी में है तो नीचे भी केजी में होना चाहिए। ऊपर वाला ग्राम है तो नीचे भी ग्राम होना चाहिए। ऊपर वाला मीटर है तो नीचे भी मीटर होना चाहिए। ऊपर वाला सेमी है तो नीचे भी सेमी होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे लिखने का मतलब है किसी चीज को अनुपात में लिखना, और अनुपात हमेशा इकाई हीन होता है, यूनिट लेस होता है, उसकी यूनिट कुछ नहीं होती, क्योंकि वो यूनिट से यूनिट कट जाती है वहां पे हमेशा। तो अब यहाँ पे देखो, देखना किसका है बताओ? 30 ग्राम का, 30 ग्राम को देखना है किस पर? 200 केजी पर। और प्रतिशत के लिए गुणा क्या करेंगे? 100। यह हजार किस बात का आ गया नीचे? जो कि केजी था उसको किस में बदल दिया मैंने? ग्राम में। और 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो इसलिए तो अब ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है। बस सोल्व कर दो। तो 2 जीरो ही काट पाएंगे यहाँ, 1 जीरो इससे काट देंगे। तो 3/200, 3/200% है। 3/200% है ना। और ऊपर नीचे 5 से गुणा करा दो ताकि नीचे 1000 बन जाए तो भाग देना आसान हो जाए। मैं आपको बताऊं, देखो 5 से गुणा कराए यहाँ पे, 5 से नीचे कराए तो 1000 बन गया।
अब 1000 का जब भी भाग लगाओगे ना तो 3 स्थान छोड़ के भाग लगा देना। कितने स्थान छोड़ के भाग लगा देना है? 3 स्थान छोड़ के भाग लगा देना। तो 15 में 1000 का भाग दिया तो 0.015%। तो 0.015% आ गया, या 3/200% आ गया। यही आया था क्या आपका भी? पक्की बात है? ठीक है। अभी मैं तीनों का साथ पूछूंगा तो बताना। यहाँ किसका देखना है? 200 केजी का। किसका देखना है? 200 केजी का। किस पे देखना है? 30 ग्राम पर। और प्रतिशत के लिए गुणा 100। देखना है उसको ऊपर, जिस पर देखना है उसको नीचे, प्रतिशत के लिए गुणा 100। तो यहां से काट दो, बस यही कट पाएगा और कुछ नहीं कटेगा। ठीक है। तो 2 के कितने जीरो लगा देंगे? बटावा 3 और प्रतिशत, इतना। ठीक है। अब अगर हम बिन में बदलना चाहे तो वो भी सीख लेते हैं साथ के साथ, क्योंकि यहाँ हर चीज आनी चाहिए अपने को, छोटी मोटी बातें। तो बताओ 3 का भाग पहले 20 में कितनी बार गया? 6 बार। तो 6 18 हो गया। फिर 20, फिर 6 बार। फिर वापस 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 20, फिर 6 बार। फिर 2 बच गए ना। 2 में भी 3 का देना है तो 2/3%, या 0.6666 कर देना। ठीक है। ये आना चाहिए था दूसरे का। तीसरा क्या है देखो, अभी नोट मत करो, मैं टाइम दे दूंगा गलत हो गया तो। कोई संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर दे, फिर 20% की कमी कर दे, तो संख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहे हैं। तो आपको कोई ना कोई चीज तो माननी पड़ेगी ना। भाई पहले इतनी थी सर। जैसे मैं आपको ये कहूं कि ये है ना, ये तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं ये कहूँ ये पेन मैंने तोड़ दिया, बताओ कितना प्रतिशत घट गया, बढ़ गया? अब आप बोलोगे सर पहले बताओ, पहले पेन था कितना लंबा, ताकि हम बता पाएंगे कि इतना छोटा हो गया। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमें कुछ ना कुछ पहले वाली संख्या माननी पड़ेगी। और वो हम क्या मानते हैं साधारणतया? 100। क्यों? क्योंकि 100 से जितना बढ़ जाएगा उसको वृद्धि, 100 से जितना घट जाएगा उसको कमी। और एक फायदा और होता है, 100 का जितना भी परसेंटेज निकालो वो उतना ही आता है। जैसे मैं आपको कहूँ 10 का 10% कितना आएगा? 1। 10 का 10% कितना आएगा? 1। लेकिन मैं आपसे पूछूं 100 का 10% तो 10। 100 का 8% 8। 100 का 11.3333% तो 11.3333, वही। 100 का जितना भी निकालो वो उतना ही आता है, तो ये फायदा मिल जाता है। और दूसरी बात क्या है कि भाई 100 का परसेंटेज का आधार ही कितना माना था हमने? 100। परसेंटेज एक ऐसी भी नहीं तो थी जिसका आधार क्या था? 100, इसलिए 100 मानना ही रहता है। तो मैंने यहाँ पे 100 मान लिया। अब ये क्या बदलाव कर रहे हैं? पहले 20% की बढ़ती, तो 100 में 20% बढ़ गया तो 120/100, यानी 100 कितना हो गया? 120 हो गया। डायरेक्ट भी लिख सकते थे 120, लेकिन मैंने लिखा कि कैसे 120 आता है। फिर ये जो बढ़ी हुई संख्या ना, ये अब घटेगा, वो इसका घटेगा, बढ़ी हुई का संख्या का घटेगा। अब देखो एक तो 100 पे बढ़ रहा था, और अब 120 का घटेगा तो वो ज्यादा घट जाएगा, क्योंकि 120 का 20% ज्यादा होता बजाय 100 का 20% के। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 100 गुणा 120/100, और गुणा में कितना? 80/100। क्योंकि ये अपने आप में 100 है, ये अपने आप में 100 है, तो इसका 20 जाएगा तो इसका सिरे जाएगा। ठीक है। अब ये देखो, ये काट दिया, ये कितना हुआ? 96। पहले 100 थी संख्या, और अब लास्ट में जाके कितनी होगी? 96। तो कितनी कमी हो गई? 4% कमी। प्रतिशत कमी बराबर 4%। प्रतिशत कमी बराबर 4%। अब वो बच्चा हाथ खड़े करो जिनके तीनों सही हुए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। इन तीनों बच्चों का तो क्लियर है, बाकी सबको और तैयार करना पड़ेगा। करो, नोट करो। कोई डाउट है तीनों कृष्णों में तो बोल दीजिए। हम्म। सही। हाँ। पहले वाले में 5 कहाँ से आई? अच्छा अच्छा।
हंसने की बात नहीं है, पूछ लेना चाहिए। सही है ना? हाँ। आता है तो समझना पड़ता है। ये भी सही बात है। तो हमें नहीं आता तो हमें चिढ़ना भी पड़ता है, पूछना भी पड़ता है, नहीं चिढ़ना भी पड़ता है, हम चिढ़ेंगे तभी तो सीखेंगे। तो ये तो इनको धन्यवाद दो कि हमें चिढ़ा रहे हैं। धन्यवाद भाई, आप चिढ़ा रहे हो। क्योंकि चिढ़ाने वाले आपको सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है कि नहीं है? वो कहीं से ही नहीं आया पांच। वो कैसे आया देखो, 3/200 था। अब बहुत सारे ऑनलाइन बच्चे भी इस लड़के का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि काश ये पूछ ली, क्योंकि हमारी भी यही दिक्कत थी कि पांच कहाँ से आया। तो ये था ना, तो मैंने क्या किया, ऊपर 5 से गुणा करा दिया, नीचे 5 से गुणा करा दिया। है ना? अब आप बोलोगे सर ऊपर और नीचे गुणा कराने से वैसे प्रभाव तो कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 से 5 वापस काट लोगे। लेकिन फिर आप गुणा क्यों करवा रहे हो? वो इसलिए करा रहा हूं ताकि नीचे क्या हो जाए, 1000 बन जाए। 200 × 5। तो मैंने ऊपर तो देखो 5 लिखा था, वहां पे नीचे वाला 5 नहीं लिखा था, उसके लिए डायरेक्ट 200 की जगह क्या कर दिया था, 1000 कर दिया था। तो ये आ जाएगा 15/1000। ऐसा करने से क्या हुआ कि 1000 का भाग लगाना आसान काम है, कि 3 स्थान छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो 3 स्थान छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो देखो ये लो, 0.015। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभी नीचे ऐसी संख्या आ जाती है तो उनको 10 100 1000 10,000 ऐसे में बदल लिया करो, अगर बदला जा सके तो। अन्यथा क्या करते हैं, 3 में 200 का भाग देते हैं, ऐसे। नहीं गया, 0, पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट लगाने के बाद में एक एक ही उतार सकते हो आप। तो एक उतार के भी भाग नहीं जा रहा, तो फिर भाग टूट गया यहाँ पे। और भाग टूटने की वजह से एक जीरो यहाँ भी लगेगी, फिर एक यहाँ भी लगेगी। फिर कितनी बार गया 200 का, एक बार, फिर 200, कितना बच गया, 100। और पॉइंट की वजह से लगा ही सकते हो एक जीरो, तो 1000। अब 1000 में 200 कितना गया, 5 बार। तो 0.015 ही वैसे आएगा। अब तो क्लियर हो गया होगी बात, है ना? और किसी का कोई डाउट? अरे बोलो। किसी का ये तो नहीं है ना डाउट कि 100 का 120/100 आता, और फिर अब 20 वापस घटाना था, तो सर 120 वापस 100 जाना चाहिए था, ये तो नहीं है किसी का? नहीं है। तो ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये संख्या अपने आप में क्या है, 100 है। ये अपने आप में क्या है, 100 है, और इसका 20 गया तो इसका 80 रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 96। ठीक है। चलो और 2 क्वेश्चन करवाता हूं मैं। एक चीज और हमेशा याद रखना। ठीक है, आपको बता देता हूँ मैं। 2-3 दिन में मैंने ऐसा कुछ बताया भी नहीं है तुम्हें, तो अभी थोड़ा बता देता हूँ। कोई भी चीज, इतना भी ज्यादा नहीं बताऊंगा कि बहुत दिनों की पूर्ति हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा ही बता रहा हूँ। कोई भी चीज अगर गलती करने के बाद में हमें समझ में आती है ना, है ना, गलती करने के बाद में समझ में आती है, तो वो हमेशा टिकाऊ होती है। और कोई चीज अगर डायरेक्ट ही समझ में आ जाती है ना, मैं डायरेक्ट ही, तो वो उसका टिकाऊ नहीं है, वो टिकाऊपन नहीं है। जैसे मैं मान लो आपको कोई लेक्चर दूं किसी आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई, ठीक है, और आप उसको ऐसे हल्के में लोगे, और लेकिन जब आपके साथ वास्तव में वैसा घटेगा ना, तब आप फिर उसको परमानेंटली अडोप्ट कर लोगे, स्वीकार कर लोगे, परमानेंट उसको स्वीकार कर लोगे। जैसे मान लो मैं आपको कहूँ कि हर इंसान है ना डबल चेहरा रखता है, ठीक है, तुम्हें एक चेहरा दिखाएगा, एक चेहरा दिखाएगा और तुम उस चेहरे के हिसाब से खुश हो जाओगे, और दूसरा चेहरा बहुत सालों बाद में दिखाएगा तुम्हें, 4-5 साल बाद में, 6 महीने बाद में, 1 साल बाद में। और आपको जब दूसरा चेहरा दिखेगा ना, तब आप अचंभा करोगे अपने आप से कि मैंने 2 साल तक 3 साल तक इस इंसान को ऐसा क्यों समझ लिया, कैसे मान लिया। ठीक है ना? लेकिन जैसे आप मान रहे होते हैं ना, उस दौरान अगर मेरा जैसा कोई बोल देगा, तो तुम क्या बोलोगे कि फालतू की फटफड़ाहट करते हैं, हमारा बाबू तो ऐसा है ही नहीं। ठीक है ना? कुछ भी हो, लेकिन वो हो जाता है ना। और बाद में जब आपको वो दूसरा चेहरा दिखाई देता है, तब तुम कहते हो कि नहीं भाई बात सही थी। ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन और करो। कीजिए। क्वेश्चन मार्क का 5% बटा 200 का 8% बराबर 300 का 66 सही 2/3%। इसमें से आपको क्वेश्चन मार्क का पता करना है। ये थोड़ा सा बेसिक से भी ज्यादा हार्ड प्रश्न मैंने दे दिया, लेकिन ऐसे प्रश्न भी आते हैं एग्जामों में।
नेक्स्ट थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 20% 1.6 हो तो उस संख्या का 12 से 1/2% क्या होगा? यदि किसी संख्या का 20% 1.6 हो तो उस संख्या का 12 से 1/2% क्या होगा? दोनों को करना है और फिर हम पीवाई के क्वेश्चनों पे चलेंगे। समझ के करना है, अब तक के नॉलेज को काम में लेना है। नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, फिर मैं समझा देता हूँ आपको। देखो आर्यन छुट्टी करके भी सबसे पहले करके बैठ गए हैं। तो ये होता है कि छुट्टियों में आप कहीं भी जाओ, वहां से मोटिवेशन लेके आओ, ताकि दूसरे दिन क्लास में आते ही फोड़ाफोड़ी चालू कर दो। बताओ क्या आएगा? बड़ा बढ़ रहा है क्वेश्चन? क्या है पहले का? कितना? 24,000? 64,000? अच्छा, दूसरे का? एक? चलिए बताता हूँ मैं, जो जहां तक कर लिया वो देख लो अभी। देखना भाई, सामने देखना, इधर। एक काम करो, देख रहे हो के? ओए, देखो देखो, इसको क्या मैं इस गोले की जगह ऐसे लिख सकता हूँ कि 200/3%? मानोगे के? मानोगे इस बात को? तो जब आप इस बात को मान लिए तो आप इसको भी मान लिए होंगे कि इसको मुझे लिखना है 1/100। क्यों मान लिए? और जब आप इतना मान लिए तो आप ये भी मान लिए कि मुझे लिखना है सिर्फ 2/3। इस गोले को लिखना है क्या? 2/3, क्योंकि ऊपर वाले 2 जीरो से नीचे वाले 2 जीरो कट गई थी। अब सुनना आगे की बात। ये परसेंटेज के साइन से परसेंटेज का साइन कट गया, ठीक है। 5 से काटा हूं तो ये हो गया 40। यहाँ क्वेश्चन मार्क बचा है अकेला, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क लिख लेता हूँ या फिर अक्स लिख देता हूँ। तो अक्स बराबर उधर क्या है, इससे काट देंगे तो ये कितना हो गया 100, और 100 2 से गुणा होगा तो कितना हो गया 200। तो 200 गुणा 320, 8 चौक 32, 320। तो अक्स बराबर क्या आया? 32 गुणा 2 64, और 3 जीरो 2 ये 1 ये। तो अक्स का मान होगा 64,000। तो पहले का तो 64,000 आना चाहिए था, ठीक है। अब आपको ये तो देखो थोड़ा सोचना ही पड़ेगा यार, कि भाई ऊपर परसेंटेज है नीचे परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला परसेंटेज का मतलब भी 1/100 है, नीचे वाला का भी 1/100, तो वो कैंसिल होगा ही होगा, ठीक है। और बाकी वो आपको पता चली गया कैसे आया था। तो ये हुआ। इसमें क्या था कि किसी संख्या का 20%, यानी 20% कितना होता है? 1.6। 20% का मतलब कितना है? 1.6। तो क्या 1% का मतलब 32 हुआ के? अगर 20% 1.6 है तो 1% का मतलब 32 होगा। कैसे होगा? मैं आपके दिमाग में चलने वाली क्रिया के हिसाब से चलाता हूँ। एक होगा नहीं होगा रे? 32 कैसे होगा? तुम भी हाँ में हाँ मिलाने वाले हो, ठीक है। 8 होगा। कैसे कर लो? हाँ, देख लो एक बार से पूरा देख लेते। तो 1% का मान क्या होगा? 1% का मान होगा 1.6/20। अरे 1% का ये तो हो ही कहाँ गए। अब हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे। वो आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लाएंगे? 10।
ठीक है। अब सिर्फ 2 से काटेंगे, 2 से काटने में क्या हो जाएगा 8, और 8 में भाग किसका देंगे 100 का, तो 0.08 आना चाहिए फिर, क्यों? पॉइंट 8 आना चाहिए, 0.08 आना चाहिए, 0.08, 0.8 ही आएगा। अरे 1% का मतलब हो गया 1.6/20 बस। अब 1.6 और बटावा 20 को सोल्व करना सिंपल काम है, इसका पॉइंट उठाया तो नीचे आ गया 10, तो 16 बटावा हो गया 2 × 100, ये हो गया ना 100, और 2 का दिया तो 8, 8 में 100 का देते हैं तो 2 स्थान छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है, ये काम किया। तो जब 20% बराबर 1.6 है तो 1% का मतलब होता है 0.08, और हमें कितनी प्रतिशत चाहिए, ये वाली, ये कितनी है 25/2, 25/2 ना, तो इधर 25/2 बनाना है, तो उधर क्या आ जाएगा, दोनों तरफ 25/2 से गुणा कर दो बस, तो 25/2 से गुणा करते ही क्या आएगा 25/2% बराबर 0.08 × 25/2, इसका पॉइंट उठाऊंगा तो 100 कर लूंगा, ठीक है। इससे कितना हो गया 4, 25 × 100, 100/100 क्या हो गया 1, बस, ठीक है, कर लो नोट। अब वो बच्चे हाथ खड़े करो जिनके 500% सही हो गई हो, ठीक है, वेरी गुड। और ये दोनों के दोनों बेसिक सुधारो। तो बीच बीच में एग्जामों में भी क्या इजी इजी क्वेश्चन आते रहते, कोई जरूरी नहीं इस टॉपिक से हार्ड क्वेश्चन ही उठाए, आसान क्वेश्चन भी उठा सकता है, तो आसान उठाएगा तो ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे, और ऑनलाइन एग्जामों में तो और भी ज्यादा आते हैं। अब अगर ये 5 के 5 आपके सही थे तो मतलब आपको परसेंटेज अच्छा आता है, नहीं तो आपका बेसिक भी बेकार ही है, उसको भी सुधारने की जरूरत है। चले आगे। इनमें दिक्कत रहती है आपके, जबकि पिछले ईयर के प्रश्नों में ज्यादा दिक्कत नहीं रहती है ना, वो तो किए हुए होते हैं खूब ज्यादा। चलो आगे। आगे चले क्या? तो कल कितने क्वेश्चन तक देख लेते हम? 10। 11वां क्वेश्चन ले देखिए। हाँ, लिखो एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 25,000 है, 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 यदि यह 4% वार्षिक दर से बढ़ती है, यदि यह 4% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। 27,040 आ रहे हैं। अब कैसे करते हैं ऐसे प्रश्नों को, देखो सामने एक बार। आज की जनसंख्या कितनी है
अरे बोलो। 25,000। आज की जनसंख्या कितनी है? 25,000। पहली साल क्या बढ़ी? 4%। तो क्या हो गई? 104/100। फिर यदि ये 4% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो 4% पहले वर्ष बढ़ी, 4% दूसरे वर्ष बढ़ी, तो 104/100। ठीक है। छोटे टुकड़ों में अलग अलग करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं कुल मिला के देखता हूं तो फिर वो ही बात पड़ जाती है। इसलिए 104 को 104 गुणा कराने से डरो मत ज्यादा। उधर क्या, फिर 10,000 25,000 पर अलग बढ़ाना पड़ेगा, जो 4 बढ़ गई उस पर अलग बढ़ाना पड़ेगा, तो वो ज्यादा उलझन भरा काम होता है। शुरू शुरू में जनसंख्या कितनी थी? 25,000। एक साल बढ़ के हो गई 104/100। अब ये अपने आप में 100 है। जब इसका 4 बढ़ेगा तो इसका 104/100। यही तो आई ना पूरी लाइन लास्ट की जनसंख्या। तो आप काट दो, कितने जीरो काट दोगे? 3। तो 2 तो ये काट देंगे और 1 इसका काट देंगे। 5 से काटेंगे तो ये 5 बार हो जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अब 52 गुणा 104 गुणा 5, ये 3 मल्टीप्लाई करवाना है। तो 5 को जब इसमें से 10 चुरा लो तो 260, यही आएगा। अरे वैसे देख लो, 20 की शून्य, 10 की शून्य असली की 25 एक 26, और गुणा में कितना है? 104। कितना है? 104। अब एक बात देखना, 26 है, 260 है, उसको 104 मत मानो, उसको 100 ही मानो। तो क्या ये चीज है क्या? यही है ना। अब बताओ, 260 अगर 4 जगह और होता तो 1040 और हो जाता। तो 1040 और हो जाता, तो ये कितना हो जाता? 04072, 27,040। कौन सा ऑप्शन है? पहला। ठीक है, कर लो नोट। हाँ, तुम भी सवाल का जवाब ढूंढो कि पहले वर्ष 4% बढ़ गई, फिर दूसरे वर्ष भी 4% बढ़ गई, तो दोनों जोड़ी क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं हुई? सवाल तो सही है, आप कोई जवाब दे सकता है तो दो। हम्म। दायरे नहीं जुड़ता। आप बताओगे क्यों नहीं जुड़ता? क्या हुआ? देखो ऐसा नहीं हुआ, इसलिए नहीं जुड़ा 4 4 8, क्योंकि पहली बार जो 4 बढ़ रहा है ना वो किसी और का बढ़ रहा है, और दूसरी बार 4 बढ़ेगा वो किसी और का बढ़ेगा। इसलिए दोनों में अलग अलग है। जबकि आपने एक साथ 8 कर दिया तो आप किसी एक का ही कर सकते हो 8। हाँ, मतलब आप एक बात बताओ, पहली साल आपने 4% बढ़ाया, ठीक है, सुनो इधर, और दूसरी साल आप 4% बढ़ाया, अगर आपने जोड़ दिया तो फिर ये 8% तो आपको एक साथ ही बढ़ानी पड़ेगी। या तो पहली साल बढ़ा लो या दूसरी साल बढ़ा लो। पहली साल बढ़ा लोगे तो वैसे गलत हो जाओगे, क्योंकि पहली साल तो 4 ही बढ़ानी चाहिए थी, आप 8 बढ़ा दिए। दूसरी साल बढ़ाओगे तो वैसे गलत हो जाओगे, दूसरी साल भी 4 ही बढ़ानी थी, आपने 8 बढ़ा दी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 8 वैसे जुड़ जुड़ा के तो 8 तो होगी ना, नहीं नहीं हुआ। क्योंकि पहली साल जो 4 बढ़ेगा ना वो किसके ऊपर बढ़ेगा? 25,000 पर। और दूसरी बार जो 4 बढ़ेगा ना वो बढ़ेगा किस पे? 26,000 पर, या जो भी आएगा। ठीक है, 25,000 का 104/100 उस पे बढ़ेगा। तो जो पहले वाला 4 का आधार है, जैसे मान लो ये 2 साल है, 2007 हो और 2008 हो, है ना, तो पहले वाले 4 का आधार 2007 की जनसंख्या रहेगी, और दूसरे वाले 4 का आधार 2008 की जनसंख्या रहेगी, ऐसे जाएगा ये। तो एक साल ये गैप और एक साल ये, तो पहले वाला 4 इस 2007 के ऊपर बढ़ेगा, दूसरा वाला 4 जो 7 में बढ़ बढ़ा के 8 के आएगी ना उस पे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। ठीक है। अगला, एक कस्बे की जनसंख्या 1,50,000 है। अब इसमें वही बात है, कोई ज्यादा अलग नहीं है। एक कस्बे की जनसंख्या 1,50,000 है। एक कस्बे की जनसंख्या 1,50,000 है। पहले वर्ष इसमें 10% की वृद्धि होती है। पहले वर्ष इसमें 10% की वृद्धि होती है, और दूसरे वर्ष 5% की कमी होती है। पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है, और दूसरे वर्ष 5% की कमी होती है। 2 वर्ष के अर्थ
अंत में जनसंख्या ज्ञात करो। 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या ज्ञात करो। 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या ज्ञात करो। 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या ज्ञात करो। तो सिंपल है, 1,50,000 के ऊपर करो आराम से। आ गया। 1,50,000 था और उस पे पहली साल क्या किया, 10% की वृद्धि, तो क्या बनाया 110/100। दूसरे साल क्या किया, 5% की कमी, तो कितना करेंगे 95/100। ठीक है। पहली साल तो 10% की वृद्धि किया, तो 1,50,000 का 110/100 हो गया। अब ये अपने आप में 100 है और इसका 5 गया, गया मानी कम कर दिया, वृद्धि कम हुई है। तो अब कितनी होगी 95/100। ठीक है। अब ये फाइनल आ जाएगा 2 वर्ष के अंत का। पहले का भी पूछेगा, भी देखना, 4 जीरो काटेंगे तो 4 जीरो ये काट दिए। ठीक है। अब हमारे पास ये बचा है क्या, 15 गुणा 110 गुणा 95। ये मल्टीप्लाई अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये तीनों को गुणा कराएंगे तो एक नंबर 1,56,750 आएगा। लेकिन मैं गुणा करा के भी बताता हूँ, क्या पता किसी बच्चे गुणा में ही अटका हुआ और वो कोचिंग ही गुणा के लिए कर रहा हो। ठीक है। ये भी तो हो सकता है। 0, 11 पंजे 55 का 5, हासिल की 5, 11 और 5 कितना हो गया 16, 1650 गुणा में 95। ठीक है। हालांकि आप यहीं से आंसर पता कर सकते थे, आपको पूरा मल्टीप्लाई करवाने के लिए एग्जामिनर भी नहीं कहता, आप में दिमाग हो तो, क्योंकि एक जीरो तो आएगी। ठीक है। तो सभी में है एक जीरो। तो दूसरा जैसे 5 5 से गुणा होगा तो 25 आएगा, तो दूसरा डिजिट 5 आना है। दूसरा डिजिट क्या आना है, 5 आना है। यहाँ दोनों में 5 दूसरा डिजिट नहीं था, या अब इन दोनों की लड़ाई है। ठीक है। और फिर आपको थोड़ा सा और करना पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। 1650 गुणा 95, तो 0, 25 का 5 2, 32 का 2 हासिल की 3 और 8 गुणा 0, 9 पंजे 45 का 5 हासिल की 4, 54 और 58 का 8 हासिल की 5, और ये कितना हो गया 14। यही होगा करें तो 0, 5 7 6 5 और 1। ये जो 8 16 का 6 हुआ था, एक हासिल किया था ना, वो जुड़ के 4 में 5 हुआ है, तो 1,56,750। ठीक है। अरे सही है कि, कर लो नोट कर लो, गलती हुआ है तो। वैसे तो गलत नहीं किए होंगे आप। चले आगे। शर्मिंदगी मत महसूस कराओ कि भाई मैं उतार रहा हूं तो थोड़ा है झुक झुक के देख रहे हो, ऐसे मत करो। खुले मन से उतारो आप। हाँ। इस- चले अगले में। एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष, नोट कीजिए, एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% कम होता है। एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% कम होता है। एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% कम होता है। एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% कम होता है यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 1,62,000 है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 1,62,000 है तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था, राजस्थान सीईटी एग्जाम का। तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। आराम से लिख लिया करो, जल्दबाजी मत किया करो, तुम फिर ट्राई करा करो। तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। दो आ रहा है। ठीक है।
हाँ जी, इसमें हम वापस शुरू से शुरू होंगे और आज का दे दिया हमें। जैसे हमने दो प्रश्नों में क्या किया, आगे की जनसंख्या निकाला ना, वैसे इसमें पीछे की निकालनी है। तो मैं मान लिया कि पहले अक्स था 2 साल पहले, ठीक है ना, एक ही लाइन बनेगी समझ लो। पहले क्या था, अक्स था, कितनी साल पहले, 2 साल पहले। पहली साल इसका गठा तो 90/100 हुआ, फिर और गठा तो 90/100 हुआ। ये कब का है, ये कब का है, आज का। 2 साल पहले तो अक्स था, तो गठा और गठा तो आज का कितना है, ये पूरी लाइन आज का ही है ना। और ये भी कब का है, आज का। आज का बराबर आज का। इस तरीके से हम बहुत करेंगे, सीपी बराबर सीपी, रेसपी बराबर एसपी, आगे वाले टॉपिक में खूब करेंगे। भाई 2 साल पहले एक्स था, उसका 10 गठा, फिर 10 गठा, तो ये भी आज का बन गया और वो भी आज का बन गया। यहाँ जो बच्चे फंसते हैं वो एक जगह ही फंसते हैं, ये 90 और फिर यहाँ 80 करते थे, और उनको करते हुए अच्छा भी लगता है कि भाई पहले 100 था, फिर 90 हो गया, फिर 80 हो गया, तो वो गलत होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अक्स का 10 गया तो अक्स का 90 रह गया। अब ये अपने आप में 100 है, ये जो मेरे हाथ के पीछे आ रहा है ये अपने आप में 100 है, इसका 10 जाएगा तो इसका क्या रहेगा, 90 रहेगा। ये गलती मत करना बस आप। करो सोल्व। 2 जीरो हमने काट ही दिया, ये 81 होता है, और 81 से ये 2 बार कट जाएगा, क्यों ना, 81 से 2 बार कट जाएगा, तो 2000 के 2 जीरो और लग जाएगी। तो 2000 के 2 जीरो लगने से कितना हो जाएगा, 2 लाख, जो कि कौन सा ऑप्शन है, बी। बस कर लोगे अभी ऐसे क्वेश्चन तो पीछे की जनसंख्या पूछे या आगे की जनसंख्या पूछे या इस प्रकार के मूल्य वाले प्रश्न आए तो वो तो कर ही सकते हो आराम से। हालांकि अभी 2 प्रश्न और है इसमें, फिर भी मुझे कोई लगेगा छूट गया है तो मैं स्टार पे लिखा दूंगा। चले अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट लिखिए, एक गांव की जनसंख्या 8000 है, एक गांव की जनसंख्या 8000 है, एक गांव की जनसंख्या 8000 है, पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि, पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि होती है। पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि होती है, तो कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि होती है, तो कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि होती है, तो कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि होती है। गांव में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए, गांव में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए, गांव में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, मैंने एवरेज में एलिगेशन मेथड बताया था आपको, उस हिसाब से कर लो, उससे काफी इजी पड़ेगा। एक तरफ पुरुष कर लो, एक तरफ महिला कर लो, और बीच में दोनों का एक साथ का परसेंटेज कर लो। थोड़ा बहुत टाइम देता हूँ, 30-40 सेकंड, फिर मैं बताता हूँ। कितना आया, 4000 आया। देखिए, एक तरफ मैं पुरुष करता हूँ मेल, एक तरफ करता हूँ फीमेल। बताओ आदमी कैसे बढ़ते हैं, 10%। औरतें कैसे बढ़ती है, 8%। तो यहाँ 8% आ जाएगा। और दोनों की एक साथ जो प्रतिशत वृद्धि है वो क्या है, कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि होती है, तो वो आ जाएगा 9 यहाँ पे।
ठीक है। आदमियों में होती है 10% की वृद्धि, स्त्रियों में होती है 8% वृद्धि, और सभी में होती है 9% की, तो वो बीच में आ जाता है। इन दोनों का डिफरेंस बताओ 1%, और इन दोनों का डिफरेंस बताओ 1%। एक एक ही आएगा दोनों का। अब कोई ये बोले कि सर 8 में से 9 गया है, 9 में से 8 गया, वो आप टेंशन मत करो, आपको पॉजिटिव अंतर लिखना होता है, ठीक है ना। तो 1:1 आ गया। अब कितने भाग है जी? 2। 2 भाग में सारे कितने आदमी थे? 8,000। 8,000 ही तो थे ये रे। तो एक भाग में कितना होता है? 4,000। तो 4,000 तो मेल थे, और 4,000 ही क्या थी? फीमेल थी। तो हमारे से पूछा है पुरुषों की संख्या, जो कि कितनी आ जाएगी? 4,000। बस ऐसे हमेशा कर लेना इस प्रश्न को, ठीक है। पुरुषों की एक जगह, स्त्रियों की एक जगह, और जो एक साथ बढ़ती है ना पूरी शहर की, वो बीचों बीच में। एक और करो, फिर मैं मेरी तरफ से कुछ एक आधा क्वेश्चन और लिखा दूंगा, फिर हम आगे मतदान वाले प्रश्नों में चलेंगे। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, ठीक है ना। कोई कितना भी मजाक उड़ाए, आप पूछते रहिए, सही में। क्योंकि जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी चीज के लिए मजाक उड़ता ही रहेगा। आप औरों के हिसाब से कभी भी नहीं बन पाओगे, ठीक है ना। आप औरों के हिसाब से कभी नहीं बन सकते। तो इसलिए अपना मजाक उड़वाओ और मजबूत बनो, ठीक है नहीं है। हाँ, बस मन में मत छुपाओ। चले आगे, चले आगे। क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट। एक स्कूटर का मूल्य 80,000 रुपये है। ये तो तुम कर लोगे बहुत जल्दी। एक स्कूटर का मूल्य 80,000 रुपये है। एक स्कूटर का मूल्य 80,000 रुपये है। एक स्कूटर का मूल्य 80,000 रुपये है। इसके मूल्य में पहले वर्ष 10%, इसके मूल्य में पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 15% की गिरावट आती है। इसके मूल्य में पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 15% की गिरावट आती है। तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? अब तुम उतारते उतारते मेरी बातें भी सुनते जाना, करते करते, ठीक है। राहुल गांधी का 15 साल मजाक उड़ाया, 10 साल मजाक उड़ाया, नहीं क्या? और जब निकला तो भारत को ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक पहुंचा दिया। नीचे से चला था पहले, दक्षिणी साइड से, और उत्तर पे जाके तिरंगा फहरा दिया, फहरा दिया। और अब हम मजाक भी उसकी उड़ा नहीं सकते, उड़ाते हैं तो थोड़ा सा सोचने लगे, नहीं भाई साहब, सही नहीं। हिम्मत वाला आदमी कर सकता है जी ये काम, 6 महीने लगातार ऐसे थोड़ा चला जाता है। तो इसलिए जरूरी नहीं जिनके मजाक उड़ाने में कमजोर आदमी हो, बस साबित आपको करना पड़ेगा, क्यों ना। ये तो फिर आप कंपटीशन ले ही नहीं रहे हो, फिर तो आप यही चाह रहे हो कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सकारात्मक जवाब दो। आपकी कोई मजाक उड़ा रहे तो ऐसा करो 6 महीने बाद में वो यहीं बैठे रहे, आप सिलेक्शन लेके फिर यहाँ आओ सामने मिलने के लिए। जैसे कल एक बच्चा आया था, ठीक है, ऐसे मिलने के लिए आओ, और फिर उनको कहो कि हाँ यार पिछली बार तो भी टेबल पर बैठता, अब कहीं पर बैठ बोला आगोगे, ऐसे बोलो तुम, तब आए कोई बात। क्यों? क्यों ना, सही है नहीं है। चलिए बताइए, इस स्कूटर का मूल्य कितना है? 80,000। इस स्कूटर का मूल्य कितना है? 80,000। कितना है जी? 80,000। 80,000। इसके मूल्य में पहले 10% है और दूसरे वर्ष में 15% की गिरावट आती है। अब आप बोलोगे सर शेष का बोला ही नहीं है, तो कल आप वो जनवाड़ी प्रश्न करवाए थे, इसे जोड़ के 25 कर दो ना। तो जिसकी किस्मत खराब होती है वो जोड़ के 25 कर भी देता है, ऐसी दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है। लेकिन समझना बात क्या है, यहाँ बोल रहा है पहले वर्ष 10, फिर यहाँ बोल रहा है दूसरे वर्ष 15, तो एक साथ नहीं कर सकते आप।
और वो जो खर्चा कर रही थी ना कल, वो लड़की कौन थी, ठीक है, कोमल थी, क्या थी, है ना, वो खर्चा जो कर रही थी ना, वो खर्चा तो वो एक साथ ही कर रही थी, ऐसे नहीं कि आज तो चीनी खरीदूंगी अगले साल यात्रा पे जाऊंगी, वो नहीं था उसमें मैटर। नहीं, विचार आ सकते हैं, देखो खोजी दिमाग बैठे हैं खूब। तो 15 और 10 कितना हो गया, 25, कर दूं 25 से ना, 90/100 और गुणा में 85/100, 90 में से 15 और घटाते, नहीं ऐसे नहीं करोगे ना, हाँ, क्योंकि ये अपने आप में क्या है 100, तो यहाँ वापस आएगा 85/100। चलो ठीक है, चारों काट देंगे, यही होगा और क्या होगा, या तो 9 से गुणा करा के लिख लो एक बार, तो 0, 45 का 5, हासिल की 4, और 72 4 कितना हो गया 76, 76 50 गुणा में क्या आएगा 8, 76 50 गुणा में क्या आएगा 8, बस लिख दो एक साथ ही, 8 पर 0, 8 पंजे 40 का 0 4, 8 6 48, 2 5, और 56 और 5 कितना हो गया 61, तो 61,200, करेक्ट है बात। तो इसके बाद में तो क्वेश्चन मतदान वाले आते हैं ना, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ जनसंख्या का, ठीक है, लिखिएगा एक क्वेश्चन, स्टार में लिखिएगा। किसी नगर में, किसी नगर में, किसी नगर में पुरुषों की संख्या में, पुरुषों की संख्या में, पुरुषों की संख्या में, किसी नगर में पुरुषों की संख्या में 7% की वृद्धि होती है, हाँ 7% की वृद्धि होती है, 7% की वृद्धि होती है, 7% की वृद्धि होती है, एक मिनट, 7% की वृद्धि होती है, तथा स्त्रियों की संख्या में, स्त्रियों की संख्या में 14% की वृद्धि होती है। किसी नगर में पुरुषों की संख्या में 7% की वृद्धि होती है, तथा स्त्रियों की संख्या में, स्त्रियों की संख्या में 14% की वृद्धि होती है, यदि, यदि उस नगर की जनसंख्या, उस नगर की जनसंख्या 8,000 से बढ़कर, 8,000 से बढ़कर 9,000 हो गई हो, 8,000 से बढ़कर 9,000 हो गई हो, उस नगर की जनसंख्या 8,000 से बढ़कर 9,000 हो गई हो, 8,000 से बढ़कर 9,000 हो गई हो, तो बताइए आरंभ में, बताइए आरंभ में, बताइए आरंभ में, तो बताइए आरंभ में, 3 लिख लो, यहाँ पे 3 जवाब देने हैं, तो बताइए आरंभ में पुरुष तथा स्त्रियों का अनुपात क्या था, पुरुष तथा स्त्रियों का अनुपात क्या था, 2 नंबर, पुरुषों का जनसंख्या प्रतिशत क्या था, पुरुषों का जनसंख्या प्रतिशत क्या था, 3 नंबर, स्त्रियों का जनसंख्या प्रतिशत क्या था, पुरुष और स्त्रियों का अनुपात क्या था, पुरुषों का जनसंख्या प्रतिशत क्या था, और स्त्रियों का जनसंख्या प्रतिशत क्या था, तीनों का जवाब देना है। प्रश्न एक बार वापस बोल देता हूँ कि पुरुषों में 7% वृद्धि होती है, स्त्रियों में 14% वृद्धि होती है, नगर की जनसंख्या 8,000 से बढ़कर 9,000 हो जाती है, तो पुरुष और स्त्रियों का अनुपात क्या था, पुरुष का प्रतिशत क्या था, और स्त्रियों का प्रतिशत क्या था, ये कीजिए। अच्छा, देखो इधर देखो, बताओ जी मेल कितने थे, अरे मेल के कितने बढ़ रहे हैं 7, स्त्रियां कितनी बढ़ रही है 14, और मिक्स में कितने बढ़े
पिछले प्रश्न में तो डायरेक्ट दे दिया था 9, या नहीं दिया, तो यहाँ बुद्धि लगानी पड़ेगी। कैसे? कि सर थे कितने 8,000, हो गए कितने 9,000, बढ़े हैं मिक्स में कितने 1,000, किस पर 8,000 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। तो जो मिक्स का परसेंटेज आता है ना, वो आता है 4 से काटेंगे तो 25/2, यानी 12.5% बढ़े मिक्स में। ये अब की बार आपको ये निकालना था, 12.5 पिछले प्रश्न में डायरेक्ट दे दिया था। ठीक है, तो ये लिखूंगा मैं 12.5, अटके के कोई इसमें ही अट गया होगा। सही है यहाँ तक? अब बताओ इनका डिफरेंस कितना है, 1.5, और इनका डिफरेंस कितना है 5.5। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 का भाग देंगे तो यहाँ तो कितनी बार जाएगा 3 बार, यहाँ कितनी बार जाएगा 11 बार। यही होगा 3:11। अरे ये बातें तो समझ रहे हो, और तो पिछला जैसे ही है, तो 3:11। तो पहले में क्या बोला मेल, तो मेल तो 3 थे और स्त्रियां कितनी थी 11, यही था। दूसरे में क्या पूछा कि मेल का परसेंटेज बताओ, तो मेल थे कितने 3, सारे आइटम कितने थे 14, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। अरे थोड़ा नीचे आ जा रहे, प्रतिशत के लिए गुणा 100। भाई आदमियों को देखना है, तो आदमी 3 थे, टोटल कितने थे 14, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। यहाँ ये अनुपात वाला 14 काम में ले लेंगे। बताओ 50 और 7 कितना 150/7%। और सोल्व करो, 7 का भाग दो, 2 बार 14, 1 और 0 10, 10 में 1 बार, और 3/7, 21 सही। 3/7 कौन है पुरुष है, तो स्त्रियां कितनी है। अब 100 में से 22 घटा दो, एक बार 100 में से 22 घटा दो, तो 22 घटाओगे तो कितना बचेगा 78। तो 78 सही है ना। अब देखो 7 हिस्सों में से 3 इसके रह गए ना, तो 4 हिस्से 78 सही। 4/7% कौन है स्त्रियां है। या इनका भी निकाल लो, देखना है किसका 11 का, किस पे 14 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। ठीक है, नोट करो तीनों किसके सही आए थे। ठीक, तो एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें पहले से संख्या दे रखी है और बाद की संख्या भी दे रखी है, और वो बीच वाले आपको निकालनी पड़ती हो। चले आगे। हाँ वो भी कर सकते हो आप। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो जैसे 7, 14, और यहाँ पे अगर हम ये लिखते हैं 25/2। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, जैसे इस वाला 2 है ना, उससे तीनों को गुणा करा देते हैं। यहाँ करा दिया, यहाँ करा दिया, यहाँ करा दिया, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये बन जाएगा 14, वो हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 25। ठीक है, अंतर किया तो ये कितना आ गया 3, और ये कितना हो गया 11। ठीक, ये कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, चले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 58% प्राप्त हुआ। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 58% प्राप्त हुआ। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 58% प्राप्त हुआ, और वह
और वह 4320 मतों से चुनाव जीत गया। और वह 4320 मतों से चुनाव जीत गया। 4320 मतों से चुनाव जीत गया। डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। वापस जाके प्रश्न निकालते रहो आप, वापस जाके, ठीक है ना, जो जो करवा रहा हूँ वो। डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न लिख कर एक बार बोर्ड की तरफ देखना। प्रश्न लिख कर ही बोर्ड की तरफ देखना, आप खुद ट्राई मत करना चाहिए। इधर देखना भाई एक बार। यहाँ पे कुछ शब्दावली है, उसको समझना जरूरी है। एक तो मत, मत है ना। अब मत, एक आ जाएगा वेद मत, एक आ जाएगा अवेद मत, अवेद मत, एक आ जाएगा मत दाता सूची में अंकित मत, अंकित मत, एक आ जाएगा डाले गए मत, डाले गए मत, एक आ जाएगा जीत व हार के मत। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं, इनको समझना जरूरी है। मत, वेद मत, अवेद मत, मतदाता सूची में अंकित मत, डाले गए मत, जीत व हार के मत। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक समझना, मैं एक क्वेश्चन ऐसा बनाता हूँ जिसमें सब चीजें आए, है ना, ऐसे ऐसे मौखिक बताता हूँ। तो मैंने लिखा कि भाई 10,000, ये किसी शहर में टोटल मतदाता है। कौन है? मतदाता है। 10,000 है। जैसे अपन नहीं कहते भाई मेरे वार्ड में 2,000 वोट है, तो ये है मतदाता। मतदाता सूची में अंकित मत है ये, उस मतदाता सूची में लिखे हुए हैं, वोटर लिस्ट में लिखे हुए हैं। तो जो टोटल संख्या होती है ना, जो उस कागज में होती है कि इस वार्ड के इतने लोग हैं वोट देने वाले, 18 साल से ऊपर वाले लोग, तो उसको बोलते हैं मतदाता सूची के मत। ठीक है, तो मतदाता सूची के अंकित मत तो हो गया, ये उनको बोलते हैं। अब इस सूची में ही क्या होते हैं, वोट डाल सकते हैं, सूची के बाहर हम वोट नहीं डाल सकते, इसी सूची में हम वोट डालते हैं। तो अगर हमारा गांव शरीफ गांव है ना, तो उसमें दो घटना हो सकती है कि कुछ लोग डालने जाए और कुछ लोग डालने नहीं जाए। तो जैसे मान लो कि मैंने 9,000 लोग ये सोचे कि हम वोट डाल के आएंगे, और 1,000 लोग बोले कि नहीं भाई हम तो नहीं जाएंगे, या कोई काम की वजह से गए हो, तो इनको बोलते हैं डाले गए मत, और इनको बोलते हैं नहीं डाले गए मत। ये भी सिंपल बात है। और ये जो डाले गए मत है ना, इन्हीं में से कुछ मत तो ले जाता है जीतने वाला और कुछ ले जाता है हारने वाला, कुछ ले जाता है जीतने वाला और कुछ ले जाता है हारने वाला। एक कंडीशन तो ये बनी, सिंपल बातें समझना, फाउंडेशन बनेगा। 10,000 में से 9,000 लोग डाले, जिनमें से एक जना जीतने वाला और हारने वाला, एक और होता तो वो सभी इसी 9,000 में लेते, 1,000 में कोई लेता के नहीं लेते, क्योंकि ये तो वोट ही नहीं डले। तब हम परसेंट ये कहते हैं ना कि वोटिंग परसेंटेज कितना पड़ा, तो इसकी वोटिंग परसेंटेज देखे तो कैसे देखें कि भाई 9,000 ने वोट डाला है, सारे कितने थे 10,000, और प्रतिशत के लिए गुणा 100, तो इस गांव में क्या 90% वोटिंग हो गई क्या? ऐसे आप वोटों के बाद में देखते हो ना अखबार में कि 68% वोटिंग हुई है, वो ऐसे ही आती है कि डाले गए ऊपर आते हैं, टोटल नीचे आते हैं, गुणा में 100 आते हैं। राज्य की निकालनी होती है, पूरे राज्य में जितने वोट डले वो टोटल नीचे राज्य की जनसंख्या 18 साल से ऊपर वाली, और गुणा में 100 कर देते हैं, ऐसे वोटिंग परसेंटेज निकलते हैं। ये तो मैंने पहली बात बताई। दूसरी बात ये होती कि हमारा गाँव और भी अच्छा होता, और हमारे गाँव में 10,000 के 10,000 लोग ही वोट डाल देते हैं, तो इन 10,000 में से एक जीतने वाले को और एक किसको मिल जाएगा, हारने वाले को मिल जाएगा, वो इसी में से लेंगे। लेकिन तीसरी बात कि हमारा गांव बहुत सुपर गांव होता, तो यहाँ पे क्या होता कि 8,000 लोग वोट डाले, 2,000 डाले नहीं, लेकिन जो 8,000 डाले उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी वो स्याही वाही मिटा ली, ऐसा कुछ कर लिया। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इस 8,000 में से ही
500 आदमी ऐसे थे जो किसी दूसरे का डाले थे, और 7,500 ही थे जो वैलिड थे। तो इनको बोलते हैं अवैध मत, और इनको क्या बोलते हैं, वैध मत। और इस 2,000 को क्या बोलते हैं, नहीं डाले गए मत। और इस 10,000 को क्या बोलते हैं, मतदाता सूची के मत। और जो जीतने वाला आदमी होगा ना और हारने वाला होगा ना, वो अभी यहीं से मत लेगा, यहीं से मत लेगा। तो इसमें जीत वाले मत और हार वाले मत तो किसके बराबर होते हैं, वेद मतों के बराबर होते हैं। और वेद मत और अवेद मत किसके बराबर होते हैं, डाले गए मतों के बराबर होते हैं। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। 8,000 ने वोट डाला, 2,000 ने वोट नहीं डाला, और 500 आदमी कैसे निकल गए, अवैध। तो अवैध मत वो मत होते हैं जो न तो किस में शामिल होते हैं, जीत में, और नई किस में शामिल होते हैं, हार में। ये मतों को किस में भी शामिल नहीं करते हैं। या जो नोटा वाला मत होता है वो भी वो होता है जो नई जीत में शामिल होता है, नई किस में होता है, हार में होता है। और ये जो डाले वेद मत होता है ना, वेद मत का यानी मैं अगर ये एक बात बोलूँ ना कि जीतने वाले को मिले मत प्लस हारने वाले को मिले मत बराबर, तो आप बोलोगे सर वेद मत। क्या होगा, वेद मत होगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जैसे पहले से पता तो सबको होती है, लेकिन मैंने और बता दिया। अब प्रश्न पे आओ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का कितना अरे एक और सुन लेना। प्रश्न में वेद अवेद की बात नहीं कर रहा है, तो तुम दिमाग में रखोगे ही नहीं वेद अवेद। तब तुम्हें पॉजिटिव ही सोच के चलना है, कि जबरदस्त सोचो कि सर एक तो फर्जी पढ़ाई होगा ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे नहीं सोचना है। तो 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का कितना मिला, 58%। तो 100% मतदाता थे, जिनमें से एक जने को कितना मिल गया, 58%। और वह 4320 मतों से क्या हो गया, चुनाव जीत गया। 4320 मतों से चुनाव जीत गए, ये साइन चुनाव जीतने का है, ठीक है। तो बस, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। प्रश्न ने क्या बोला कि एक उम्मीदवार है जिसने कुल मतों का 58% लिया और 4320 से जीत गया, और चुनाव में 2 ही थे उम्मीदवार। तो बताओ एक जना 58 ले गया, तो दूसरा कितना ले गया होगा रे, 42 के, 100 ही तो था पूरा। तो 100% का अगर एक जना 58% ले गया, तो दूसरा कितना ले जाएगा, 42%। अब तुम काल्पनिक तरीके से सोचो, अगर मान लो तीसरा उम्मीदवार भी होता, है ना, तीसरा उम्मीदवार भी होता और 2 उम्मीदवार 42 42 ले जाते, तो उन दोनों में से कोई जीतता क्या, नहीं जीतता। या 50-50 दोनों उम्मीदवार ले जाते तो कोई जीतता के, नहीं जीतता। न तो एक वोट से हारता, नहीं एक वोट से जीतता, क्या फिक्स 0 पे आ जाते के। बताओ जीत का कारण क्या, ये 16% ही कर रही है के, तो कितनी परसेंटेज से जीत रहा है, 16% से भी जीत रहा है। ये क्या है, जीत रहा है। और 4320 से भी जीत रहा है, जीत रहा है बराबर जीत रहा है। 16% से भी जीता और 4320 से भी जीता, जीता बराबर जीता। अब 1% का पता करो, 16 से काटो, 16 का काटा तो 2 बार, 32 हो गया। तो कितना, 112 बच रहा है शायद, 112। और 112 में 16 कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो 7 और 0 70, यही बचा। अच्छा वो 2 नहीं लिखा था मैंने, 270। और अब अपने को चाहिए कुल मतों की संख्या, तो कुल है 100, तो दोनों तरफ 100 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 27,000। ठीक है, करो नोट करो। टाइम ज्यादा हो गया क्या। तो कल हम मत वाले क्वेश्चनों को पूरे करेंगे, है ना। सब्जेक्ट वाले प्रश्नों को करेंगे भाई, इतना प्रतिशत इस विषय में फेल, इतना प्रतिशत इस विषय में पास, और ताजा और सूखा फल वाले प्रश्नों को पूरा करेंगे, ठीक है। तो कल हम ज्यादा, आप इतना बढ़िया तैयार करके आना, कल मैं थोड़ी सी स्पीड और तेज कर दूंगा, ठीक है। आज के मुकाबले में 1.5 की स्पीड में बताऊंगा, ठीक है। तो आप इतना तैयार करके आओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, छोटा मोटा कैलकुलेशन रही